सुरक्षित भी है, बिल्कुल ही सुरक्षित है। बाकी जो यहाँ पे हमारा माहौल तो ऐसा बना हुआ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारे काम करते हैं यहाँ पे। चंद लोगों का एहसान मानूंगा इस बात है कि वो जगा रहे हैं, हमें उठा रहे हैं नींद से, और ये भारी पड़ने वाला है इनको बहुत। खतरे में तो बस यही है कि जैसे कि ये हमारे भाईचारों को जो आपस में ये लड़वाने का जो कोशिश इन लोगों ने किया हुआ है। तो एक सियासत है, ये तो कुर्सी के लिए सदा से जंग लड़ते चले आ रहे हैं ये लोग। अब ये कुर्सी का जब इलेक्शन करीब आते हैं, जब लोग हम लोगों को जो हिंदू मुसलमान करवा देते हैं ये लोग। ये प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं उनको चलाने दीजिए। मुस्लिम खतरे में नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि मुस्लिम खतरे में है? सारा मसला तो देखो कुर्सी का है, और ये कुर्सी का नशा जिसको हो गया वो कभी ना उतरा है ना कभी उतरेगा। आम पब्लिक को जो है लड़वाने मरवाने के काम करे, किसी भी धर्म का, वो किसी भी धर्म का क्यों नहीं हो। 1947 में जिसने जाना था वो चला गया, जो यहाँ रह गया वो भारतीय रह गया, वो भारतीय है। हमारी ईद आती है तो हम इन भाइयों के लिए सेवइयां वगैरह लेके आते हैं। इनकी दिवाली दशहरा आता है तो ये मिठाई लेके आते हैं हमारे लिए। ये सब मोदी की चाल है। मोदी की चाल है, क्यों सीधा नाम है? डायरेक्ट ये मोदी की चाल है। वो हमारे पे रोटी सेक करके जो एक तरीके से बिजनेस बना दिया है कि राजनीति ये हम लोगों पे खेली जाती है। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। आज का मैं अपना ये कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले आप ये क्लिप देखिए। ये मुसलमान होने की सजा हमको दुनिया में दी जा रही है, लेकिन ये शाहराना रवैया उनकी यकजहती और सालिमियत के लिए खतरनाक है। मुल्क में रोनुमा होने वाले हालात ने हर दर्दमंद और हर सेकुलर जहन रखने वाले इंसान की पुरसुकून जिंदगी के ख्वाब को बेहकीकत बना दिया। अवाम, इस मुल्क के अवाम इतने कमजोर हो चुके हैं कि जुर्म कानून से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। खुलेआम एक मजहब के मानने वालों को धमकियां दी जा रही है। आज हम इसी बयान को लेकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे, जो यहाँ पर काम करते हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो बयान दिया गया है वो कितना सही है और वो अपने आप को यहाँ पर कितना सुरक्षित मानते हैं और कितना नहीं। क्या नाम है? जिताज। क्या काम करते हैं? तो फुटपाथ पे ये टी शर्टें बेचते हैं। अच्छा, आप काम कर रहे हैं, कारोबार है आपका, कोई परेशानी आती है इसमें? इसमें ही कभी कमेटी वगैरह आती है तो हो जाती है दिक्कत, बाकी तो सब कुछ सही है। भारत में रहते हैं आप? जी। है ना? कितने सुरक्षित हैं? सुरक्षित भी है, बिल्कुल ही सुरक्षित है। बाकी जो यहाँ पे हमारा माहौल तो ऐसा बना हुआ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारे काम करते हैं यहाँ पे, लेकिन सारे भाईचारा वाले काम करते बन के। कोई ये नहीं, कोई किसी से कोई नफरत नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये इनका नाम है अभिषेक भाई है हमारे, ये मेरे साथ है। मैं इनकी बोतल में पानी पीता हूँ, इनके साथ बैठ के खाना भी खाता हूँ। कोई नफरत नहीं हम लोगों के बीच में। अच्छा, तो उन लोगों के लिए क्या बोलोगे जो आप लोगों को टारगेट करके, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, बड़े बड़े जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, वो खतरे में है इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है? टारगेट तो देखो जी, ये तो एक सियासत है। ये तो कुर्सी के लिए सदा से जंग लड़ते चले आ रहे हैं ये लोग। अब ये कुर्सी का जब इलेक्शन करीब आते हैं, जब लोग हम लोगों को जो हिंदू मुसलमान करवा देते हैं ये लोग। नहीं तो हम लोग, आज मेरे को इतने साल टाइम हो जाएगा, मैं हिंदू के इलाकों में पैदा हुआ, मेरी परवरिश ही आप लोगों के हिंदुओं के इलाके में पैदा हुई। मैं गली गुलियान 4 रेट का पैदावार है मेरी दरीबे की, और उन्हीं लोगों के साथ में बड़ा पला हुआ। लेकिन कभी मुठभेड़ हमारी कभी नहीं हुई, ना कोई आपस में कोई ताल्लुकात हो रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि आप खतरे में हैं, क्या खतरे में हैं? उनको क्या बोलोगे आप? अब हम खतरे में नहीं है, खतरे में तो पूरा देश ही है। देश है पूरा खतरे में। अच्छा, कैसे खतरे में देश ही है कि सियासत लोग करा देते हैं, दंगा फसाद करा देते हैं। आज इतनी बड़ी मार्केट है पूरी, इसमें कम से कम आधे हिंदू हैं तो आधे मुसलमान हैं तो आधे सिख भी काम कर रहे हैं, आधे क्रिश्चियन भी है इसमें। लेकिन कोई मुठभेड़ नहीं है, सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं फुटपाथ पे, और प्यार मोहब्बत प्रेम से रहते हैं। त्यौहार भी एक साथ बनाते हैं। हमारी ईद आती है तो हम इन भाइयों के लिए सेवइयां वगैरह लेके आते हैं। इनकी दिवाली दशहरा आता है तो ये मिठाई लेके आते हैं हमारे लिए। हमारे में कोई नफरत नहीं है। नफरत तो इन लोगों ने बीच में यूँ बिछा दी कि ये सियासत में इन दोनों को लड़वा दो और अपनी कुर्सी जीत जाओ बेटा। सारा मसला तो देखो कुर्सी का है, और ये कुर्सी का नशा जिसको हो गया वो कभी ना उतरा है ना कभी उतरेगा। जनता को भी तो समझनी होगी ना ये बात? जनता तो सारी समझ रही है, लेकिन जो
थोड़े बहुत जो लड़के पढ़े लिखे हैं, जो छोटी आजकल की जो जनरेशन है, वो 500 रुपये पे शाम को देखो रोटी और बोटी चाहिए, शाम को एक हाफ चाहिए, और शाम सारे दिन के लिए 500 रुपये चाहिए। जो खाली होता है वो भीड़ में चला जाता है 500 रुपये के खातिर, और रोटी और बोटी के खातिर, और एक हाफ के खातिर वो उस भीड़ के अंदर रहता है। जो कारोबारी करने वाला फुटपाथ पे काम करके सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी कर रहा है, चाहे वो उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, हम लोग इतने सारे हैं यहाँ पे मार्केट में, हम भी इसी तरह 500 रुपये लेके और शाम को रोटी और बोटी और एक हाफ के लिए लेके अगर उस भीड़ में घुस जाए तो इंसानियत तो मर गई है, नहीं है बेटा। तो ये जो मेहनत करने वाला होगा, वो चाहे अपाहिज हो या लंगड़ा लूला हो, ऊपर वाले ने 1 महीने से टांग टूटी हुई है, लेकिन मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं, है नहीं है। तो बेटा थोड़ा खाओ लेकिन मेहनत का खाओ, हक लाल खाओ, ऊपर वाला भी तो है ना बेटा, फिर है नहीं। एक भैया है, उनसे बात करते हैं। भैया, आप भी जो आपके साथ यहाँ दुकान लगाते हैं, कैसा व्यवहार है इनके साथ? सही है। हाँ, आप क्या नाम है? बता दिया, अभिषेक यादव। अभिषेक नाम है। अच्छा, आपको लगता है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मुस्लिम खतरे में है, सियासत हो रही है, या उनके कारोबार को बंद करने की बात है, ये सब मोदी की चाल है। मोदी की चाल है? क्यों सीधा नाम नहीं? डायरेक्ट ये मोदी की चाल है। हाँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपके कारोबार में दिक्कत आ रही है? 2024 की चाल है, मोदी की चाल है। अच्छा, हाँ, चुनाव जैसे ही खत्म हो जनता को भी तो समझ हो जाएगा, ना ये बात। फिर आप भी नहीं आओगे पास। अच्छा, ये भी बता दें। तो हम तो यहाँ रेगुलर आते हैं। आप भी नहीं लेकिन आओगे। आप ये बताइए ना कि यहाँ पर जो लोग हैं, या जो लोग ये बयान दे रहे हैं आप लोगों के बीच में फूट डलवाने के लिए, उनको क्या कहोगे? वो भी अपना काम कर रहे हैं। फूट, और आप लोगों में फूट डल जाएगी ऐसे? अब ऐसे तो नहीं डलेगी, कर रहे हैं तो नहीं डलेगी। कुछ तो कहना पड़ेगा ना आप लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी है सही है, और क्या है, जो सही सब सही चल रहा है, यही चल रहा है। रेडीमेड गारमेंट का काम करता हूँ। कारोबार में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिक्कतें तो सब जीवन में आती ही रहती हैं, सॉल्व करना पड़ता है उनको तो। अच्छा, इंडिया में रहते हैं आप, अपने आप को सेफ फील करते हैं या नहीं? सुरक्षित फील करते हैं? अब बेटे इसका जवाब मैं एक्चुअली क्या है कि धार्मिक आदमी हूँ मैं। नहीं, आप अपना बताइए। जो आपने सवाल पूछा है मैं उसका जवाब विस्तार से देना चाहता हूँ। फिर मैं मेरे लिए जो मेरा धर्म कहता है तब वो है मेरे साथ में, आई एम सेफ। लेकिन उन लोगों के लिए क्या बोलोगे जो ये कहेंगे कि जो मुस्लिम कारोबार कर रहा है उनके लिए, उनके खिलाफ पंचायतें हो रही हैं ताकि उनके कारोबार का बॉयकॉट किया जाए, वो यहाँ सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो मुस्लिम है? ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, मुट्ठी भर लोग हैं वो। आज तक तो मुस्लिम इतिहास तकरीबन 15 साल होने वाले हैं, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। प्रियदर्शी को कोई बदल नहीं सकता, रोजी रोटी देने वाला ऊपर वाला है, इंसान के हाथ में तो होता नहीं है ये सब। लेकिन जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उन्हें क्या कहना? वो अपनी मुखी खाएंगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा ऐसा। रोजी रोटी देने वाला वो है ऊपर वाला। आप अगर संबंध की बात की जाए, भाईचारे की बात की जाए, कैसे देखते हैं? मुझे तो ये लगता है कि भाईचारे में कोई बहुत गिरावट है। चंद क्या नाम, मैंने कहा ना, मुट्ठी भर लोग हैं ये, और ये लोग एक एहसान कर रहे हैं हम पर, मुसलमानों पर। मेरी कौम में आपको विस्तार से बताऊं ना आपको बाद में, थोड़ी गफलत में सोई हुई है लेकिन मुर्दार नहीं है। ये जाग गई तो बहुत बुरा होगा। तो ये मुट्ठी भर लोग, इतिहास गवाह है इस बात का। देखिए मेरी बात सुनिएगा आप पूरी, अगर आप वायल करें इसको करें वायल में, इतिहास गवाह है ये कौम कभी हारी नहीं है, कभी पराजित नहीं हुई है, कभी मिटी नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ थोड़ी गफलत में, नींद में है, और मैं ये कुछ चंद लोगों का एहसान मानूंगा इस बात का कि वो जगा रहे हैं हमें, उठा रहे हैं नींद से, और ये भारी पड़ने वाला है इनको बहुत। किनको पड़ेगा भाई? ये चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं ये। तो ये चंद मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी तादाद पर कैसे भारी हो रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद भारी कहाँ हो रहे हैं अभी, बस ये चंद। देखिए मैं बात बताऊँ आपको, मैं एग्जाम्पल के तौर पर, अभी ये झगड़ा हुआ था यमुनाबाद में। ये लोग वो हैं नपुंसक टाइप के, जो 10-12 आदमियों को, 10-12 गरीब घरों को देख, कमजोर घरों को देख हमला कर दिया। 200 आदमियों ने यहाँ है ना, आए मेरे यहाँ पर आए, हम देखें कितने बड़े इदारे हैं वो लोग। सबसे बड़ी बात, प्रशासन साथ देता है उनका कहीं ना कहीं, इसका सबूत तो है नहीं हमारे पास कोई भी। हट के आए, एक मारेंगे हम 4 मारेंगे। भारत देश में रहते हैं, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? भारत देश में रहते हैं, सुरक्षित हैं हम, क्योंकि हमारा प्यार ही एक ऐसा चीज़ है जो हम दूसरों को अपने करीब लाते हैं, ठीक है नहीं। और यहाँ कोई भेदभाव नहीं दिखाई देगा आपको। ये हेरिटेज मार्केट है, ये मीना बाज़ार एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, और जो दिख रही है आपको ये मार्केट, वो इसीलिए दिख रही है, भाईचारे की वजह कर ये दिख रही है मार्केट। तो हमें
कोई भेदभाव नहीं है हमारे अंदर, कोई डर तरीके का कोई डर? कोई डर नहीं। डरने की क्या जरूरत है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, बस हमारा समझ अलग अलग है, उसको हमें एक करने की जरूरत है, ठीक है। कह रहे हैं आप तो खतरे में हैं। नहीं। मुस्लिम लोग खतरे में नहीं। हैं कि वो मुस्लिम है? नहीं नहीं, कोई खतरे में नहीं है। अच्छा। ये प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं उनको चलाने दीजिए। मुस्लिम खतरे में नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सर आपको क्या लगता है, आपका क्या नाम है? मैं असलम खान मीना बाज़ार से एज ए समझिए छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, हाँ सलाहकार हूँ। और आपने अभी हमारे अध्यक्ष साहब से पूछा कि हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान में आप कैसा महसूस करते हैं, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये पूरा हिंदुस्तान एक ही कम्युनिटी का नहीं है, सारी कम्युनिटी का है। एक ये पूरे विश्व के अंदर एक की पहचान है कि यहाँ की जो परंपराएं हैं और जितने यहाँ लोग रहते हैं, आपने जाके भी देखा होगा, सब जगह जाके देखा होगा, तो आपको क्या लगा? मैं आपसे ही पूछता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि मुस्लिम खतरे में है? आप भी बता दीजिए मुझे तो नहीं लगता कि मुस्लिम खतरे में है या कोई भी जो ज़ात बिरादरी है कि वो खतरे में है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है आप लोगों को टारगेट करके कि आप लोग खतरे में हो क्योंकि आप लोग मुसलमान हैं, आपसे कारोबार ना करें, आपके खिलाफ पंचायतें की जा रही हैं, आपका बॉयकॉट किया जाए? करने दीजिए, उनका काम है, वो उनका काम है, उन्हें करने दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। एकता मोहब्बत फैलाने दीजिए, एकता से हमें यहाँ रहने दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, अपना छोटा सा कारोबार यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को अपना यहाँ चला रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, हमें करने दीजिए। हमें इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। लेकिन वो तो आप लोगों के बीच में फूट डालने का काम कर रहे हैं ना, करने दीजिए, तरीके के बयान दे रहे हैं। तो ये हर तरह की मानसिकता है लोगों के पास। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी यहाँ लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अब से नहीं, बहुत टाइम से यहाँ रहते चले आ रहे हैं। 1947 में जिसने जाना था वो चला गया, जो यहाँ रह गया वो भारतीय है और भारतीय ही रहेगा, मरेगा भी इस सरजमीन पर। तो उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो इस तरीके के बयान देते हैं? उन जब वो आपके लिए बोल सकते हैं तो आप भी तो उन्हें बोलेंगे? नहीं, हम उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी मानसिकता अलग है। भड़काऊ मानसिकता है, उस भड़काऊ मानसिकता में हमें नहीं आना है और ना ही हमें इसके ऊपर कोई अपना विचार देना है। उन्हें उनका काम है, वो करने दीजिए, वो करते रहेंगे, पूरी लाइफ करते चले आए हैं, फिर करेंगे, तो ऐसा तो चलता चला। आप लोगों की एकता जो है वो बनी रहेगी, जिसको जो बोलता रहे, हमारी एकता हिंदू मुस्लिम की सब एक बनी रहेगी। और मैं सब आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारा पूरा भारतवर्ष रहता चला आया है हमारे पैगंबर से और अब तक, और सन 47 में जिसने जाना था चले गए, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। प्लस अब जो भी यहाँ रह रहा है वो भारतीय है। मैंने आपको पहले भी कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गुलसिता हमारा। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो बोलना चाहते थे वही मैं बोलना चाहता हूँ। हम बचपन से साथ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और आपस में भाई भाई, और हमेशा यही चाहते हैं हम ऐसे ही रहें, हम सब लोग मिलकर ही रहें, यही बेहतराई है। लेकिन आजकल तो कहीं ना कहीं देखे जाए कि जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों के लिए क्या कहोगे? वो भी हमारे भाई हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है कहने दो, और हमें जो अच्छा लग रहा है हम कह रहे हैं, हमारे मन की बात है। लेकिन आप लोगों को समझने की जरूरत है ना अब कि भाई नहीं, जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दिए, हम अपना भाईचारा बनाए। जी, हम तो अपना भाईचारा बनाए रखेंगे जब तक जिंदगी हमारी। लेकिन जो कुछ लोग बहक जाते हैं उनके लिए क्या कहोगे? अब उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी अपनी मेलोडी, अपने दिमाग में क्या भरूंगा उनके दिमाग में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील है। इंडिया में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने भाई हैं सब भाई हैं। जी। सुरक्षित महसूस करते हैं? जी हाँ जी, करते हैं। जो लोग कहते हैं कि आप लोग सुरक्षित नहीं है, उनको क्या कहोगे? उनको छोड़िए, वो जो कहते हैं उनकी बात छोड़िए, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए। मेरे लिए सब एक बराबर है। अच्छा, एक बराबर। हाँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सब ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हीर। अच्छा, आप इंडिया में रहते हैं,
कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि कहीं से भी आप खतरे में हैं? खतरे में तो बस यही है कि जैसे कि ये हमारे भाईचारों को जो आपस में ये लड़वाने का जो कोशिश इन लोगों ने किया हुआ है, कि जो हमारी संस्कृति, जो हमारी एकताई थी, ये तो आपस में हमको फूट करा करा करके जो है ये अन पार्टी सब जो है ये अपने हम लोगों को जो है एक धांधलाबाजी में लेकर के जो है दूसरों से व्यवहार करा रहा है। राजनीतिक पार्टी सब। और बाकी हम लोगों के भाईचारा में अभी तक कहीं से कोई कमी नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अभी तक हम लोगों की एकता एक ही है। इसके अंदर वो चंद आदमी जो है जो आतंकवादी समझ लीजिए या वो समझ लीजिए जो हमारी भाईचारों को व्यवहार को खराब कर रहे हैं। लेकिन आपके जो जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं उन्होंने भी यही कहा है कि मुसलमान अब यहाँ पर खतरे में हैं, उनका बॉयकॉट कर रहे हैं लोग, उनसे कारोबार करने को मना कर रहे हैं। तो आप क्या काम करते हैं? जी हमारा तो ये वाइट शर्टों का काम है। आपको लगता है कि आपके कारोबार में कोई दिक्कत? देखो जी अभी तक तो खैर दिक्कत नहीं आ रही है, बाकी हाँ आगे से जो खबर सब आ रही है, जो हम लोगों को सुन में आ रहा है कि हम लोगों को जैसे आगे भी फेरी करने के लिए या कहीं जाने के आने के लिए इसके लिए मना कर रहे हैं कि मुस्लिम इस कामों को नहीं करेगा, समझे। जबकि हम लोगों के भाईचारा में कोई ऐसी गठबंधन नहीं है, न कोई हम लोगों की लड़ाई है। जैसे आपस में हम लोगों को शुरू से जो है हमारे बाप दादा जिस तरीके निपटे हम लोग उसी तरीके निपटे हुए जा रहे हैं। आपका कहने का मतलब कि जो बड़े सियासी लोग हैं वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं और आम पब्लिक को जो है लड़वाने मरवाने के काम कर रहे हैं। वो किसी भी धर्म का क्यों नहीं हो। मतलब ये है कि ये एक तरीके से ये राजनीति नहीं है, ये बिजनेस है। ये जैसे हम इंसानों को मरवा करके वो हमारे पे रोटी सेक करके जो एक तरीके से बिजनेस बना दिया है कि राजनीति ये हम लोगों पे खेली जाती है। कैसे खत्म? देखो जी ये तो ऐसे खत्म होगा जैसे कि अभी तक हमारी भाईचारा जिस तरीके से बनती आई है, और इसी तरीके से अगर हमारी भाईचारा अगर बनती रहेगी तो जो इसमें रोटी सेकने वाले जितने भी राजनेता हैं उनकी रोटी सेकाई खत्म हो जाएगी। शुरुआत में जो वीडियो हमने चलाया था वो आप सुन चुके हैं, लेकिन उस वीडियो के बाद जनता की जो राय है वो भी आप इस वीडियो में देख चुके हैं। बहुत अच्छा एक शख्स ने हमारे इस वीडियो में हमसे बात करते हुए कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस एक वाक्य से ये साबित हो गया है कि इस देश में चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का इंसान हो वो हमेशा सुरक्षित है, पहले भी सुरक्षित था और आगे भी सुरक्षित ही रहेगा। बस कुछ चंद सियासी लोग जिन्हें कुर्सियों से प्यार है, ये शब्द खुद यहाँ की जनता ने हमसे कहे हैं कि जिन लोगों को कुर्सियों से प्यार है वो चंद मुट्ठी भर लोग इस तरीके के बयानबाजी करते हैं और हमारे इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जनता की साफ तौर पर राय है कि वो एक साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन जो लोग फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब इस पूरे वीडियो में जो जनता की राय है ये आप सुन चुके हैं और इसी के साथ ही जो क्लिप हमने आपको दिखाई है और जो उसमें बयानबाजी की गई है, इस पूरे सिनेरियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर लगातार जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, ये आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा? बात तो यहाँ तक आ गई है कि 2024 के चुनाव हैं, तैयारी उसी के लिए ज़ोरों पर चल रही है। क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।